हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है उसी से देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 29 फरवरी से लेकर 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर वो देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी, और जो डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वो चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, और जो चीज ये दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं हो सकता है एक्चुअली वो चीज आप चाहते हैं। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जो उनके पार्टनर हैं वो फिलहाल उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। चलिए देखते हैं। फोर ऑफ कप्स। तो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूजन में है, काफी दुविधा में है। हो सकता है कि कुछ ऐसी बात सामने आई है जिससे परेशानियां प्रॉब्लम बड़ी हुई है, स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है। उन्हें नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, नए रिश्ते, नए प्यार भी मिल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ केसेस में वो इस रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में नए प्यार की तरफ, नए रिश्ते की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो कंफ्यूजन में है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें, स्टक एनर्जी में है, क्योंकि उनको वही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में जिससे वो प्यार मोहब्बत करते थे, जिसके साथ उनका रिश्ता रहा है। तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली क्या चला हुआ है। 4 ऑफ कप्स क्यों आए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, मतलब इस रिश्ते में बहुत अनबन रही है, बहुत बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आई हैं, कंफ्यूजन में रहे हैं। तो वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, प्रॉब्लम में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, सोमिनिया जैसी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं। तो स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है कि वो करे तो क्या करे। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर ही वो इसके बारे में सोचेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी कुछ केसेस में ये जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें इसमें स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि दिक्कतें दोनों तरफ से आई है, ना तो आपकी तरफ से आई ना उनकी तरफ से आई, और दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को एक मोड़ और देना चाहिए, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना चाहिए, अभी सिचुएशन में बने रहना चाहिए। तो अभी कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें दिक्कतें हैं, कंफ्यूजन है, तो वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, बिजी हैं, और इस रिश्ते से, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए नए एक दूसरे से माफी मांगते हुए नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाने का सोच रहे हैं। उनको वो ठीक लगेगा तो सही है, अदरवाइज वो उसको छोड़ देंगे। तो और बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि एक दूसरे को थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में समय देना चाहिए, क्योंकि परेशानी, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से आई है। तो वो अभी रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इसका डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, स्टक एनर्जी में है, क्योंकि उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में वापस से चाहिए। तो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। तो सिचुएशन में बने हुए हैं,
क्योंकि उनको बार बार महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। परेशानियां, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से बड़ी हैं, किसी एक की तरफ से नहीं बड़ी है। तो हो सकता है कि आप चाहते हो कि इस रिश्ते को एक मौका और मिलना चाहिए, या आपके पर्सन चाहते हो, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहते हैं। अब देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। घुमक्कड़ टाइप का यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता रहा है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, आए और चले गए, कोई ठहराव नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई इस तरह की इसमें दिक्कत आ रही है। तो वो इस रिश्ते में एक ठहराव चाहते हैं, वो कमिटमेंट चाहते हैं ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। ऐसा उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में अगर ठहराव आ जाता है, कमिटमेंट किया जाता है, तो रिश्ते के बारे में, आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि आना जाना लगा हुआ है, इन एंड आउट की स्थिति है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है कि इस रिश्ते में शादी विवाह होगा भी नहीं होगा, या जो बाधाएं, जो दिक्कतें आ रही हैं इस रिश्ते में, वो भी सोल्व होंगी या नहीं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, एक्चुअली क्या चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में है, क्रॉस मार्क पर है। तो आपको महसूस हो रहा है कि हमें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और अभी कंफ्यूजन है। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, या किसी की मदद, हेल्प लेकर, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सके, इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो वो, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है तो आगे बढ़ा जा सकता है। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अभी वो परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ बिजी रहेंगे। जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती, वो इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो ऐसा जो है आपको महसूस हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियो आपके पर्सन चाहते हैं कि एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो, इसमें शुरू से शुरू किया जाए रिश्ता, ताकि जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं वो खत्म हो सके, और जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि वो रिश्ते में आने के बजाय अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान दें, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो और एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें, और अपने जॉब, बिजनेस पर ध्यान दें। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, जजमेंट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। या तो वो थर्ड पार्टी में है, किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते हैं, या तो फिर आप थर्ड पार्टी में हैं, आप जो है किसी और तीसरे पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं। तो इस वजह से, या फिर तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपके रिश्तों में दूरियां पैदा कर रहा है, इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, यूनिवर्स में आस्था लगाएं, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल सके। और क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफी डरे हुए हैं, काफी चिंता में है कि जो भी राज, कोई ऐसा बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, जिसको लेकर वो काफी चिंता में है कि उनके रिश्ते का क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि अभी उनको लग रहा है कि, या फिर पैसे के लेन देन को भी लेकर इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें, और जो है अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर, पैसे, प्रॉपर्टी पर, उन चीजों पर काम करें, या तीसरा पर्सन जिनसे वो प्यार मोहब्बत करते हैं उनकी लाइफ में जाए। और कुछ केसेस में उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से, जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि जो
जो पास्ट में गड़बड़ हुई है, जो परेशानियां प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगी अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और बिना गड़े मर्दे उखाड़े, बिना एक दूसरे को जज किए, तर्क वितर्क किए आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि भले ही चाहे आंख बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन जो मन मुटाव चला हुआ है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, तो लेकिन आपस में बातें करते हैं, चीजों में क्लियरिटी लाते हैं, तो जो ये परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, वो लंबे समय तक नहीं रहेगी। ये कंफ्यूजन दूर होगी और धीरे धीरे करके ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा। जो लव रिलेशन में है उनका आगे जाकर सहनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, और जो है शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, जो बात नहीं हो पा रही है, तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है आपस में बात करके। मन मुटाव को खत्म किया जा सकता है, परेशानी को खत्म किया जा सकता है और नए सिरे से आगे बढ़ा जा सकता है। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? तो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो एंजाइटी, स्ट्रेस में ना रहे, रातों की नींद हराम ना करें, प्रॉब्लम में ना रहे, उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि अगर वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो कोई भी परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेगी और बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी। तो वो उठे चले और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। और अगर वो नहीं चाहते इस रिश्ते में आना तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें। अगर उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़े। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो जो है रातों की नींद हराम ना करें, सोमनिया में ना रहें, उठे चलें, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहेंगे कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी। तो वो चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, और जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीजों को खत्म करें और पॉजिटिवली नए सिरे से डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दिला सके, यानी कि रिश्ते को एक कर सके। और अगर आपको इस रिश्ते में सोच लिया है, ठान लिया कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो वो जो है एक दूसरे से माफी मांगे, और उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, वो जो है अच्छी नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो क्लियरिटी लाए, कमिटमेंट वगैरह दें अगर उन्हें इस रिश्ते में रहना है, और अगर उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना है तो एक दूसरे से माफी मांगे, डाइवोर्स लें, अपने विलिंग पावर को बढ़ाएं, जैसे तैसे करके एलिमिनी दें और वो इस रिश्ते से बाहर हो जाए, यानी कि नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाए। आउटकम देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि परेशानी दोनों तरफ से हुई है, दिक्कत आपको भी हुई है, आपको पर्सन को भी हुई है, चाहे किसी की वजह से हुई है, लेकिन दोनों हर्ट हैं, दोनों दुखी हैं, दोनों चोटिल हैं। इस रिश्ते को लेकर दोनों ही अंदर से जो है उनकी जो सब माइंड है उससे दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये सिचुएशन में बने रहें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो ये नेगेटिविटी खत्म हो सकती है और धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी लाई जा सकती है। तो द लवर्स, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द लवर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। नो डाउट दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं अभी भी, लेकिन
जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी और से अगर आप प्यार मोहब्बत करते हैं तो चीजों में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, कंफ्यूजन में ना रहें, रिश्ते को लपेट कर ना रखें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और जो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, क्योंकि प्यार प्रेम अटैचमेंट और फीलिंग्स है तो चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, खुलकर बातें करें ताकि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य ना रहे। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, सिचुएशन में बने रहें ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक बिगनिंग कर सके और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, यानी कि रिश्तों में सुधार ला सके और रिश्ता खुशहाल हो सके। तो जो इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हैं तो वो इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, जिनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है। और जो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो वो जो है रिश्ते की सिचुएशन को समझे कि परेशानी दोनों तरफ से हुई है, बाधाएं, दिक्कतें दोनों तरफ से आई हैं, तो उन्हें कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज, कोई भी रहस्य नहीं रखना चाहिए। चीजों को क्लियर करते हुए थोड़ा सा समय लेना चाहिए ताकि जो कंफ्यूजन, जो दुविधा है उससे छुटकारा मिल सके और आगे बढ़ा जा सके। गाइडेंस देख लेते हैं फटाफट क्या रहेगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीजों को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई बहला फुसला रहा है, या आप थर्ड में, या आप किसी और से प्यार करते थे, तो अगर आपको इस रिश्ते में आना है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी है तो पूरी तरह से उस रिश्ते को रिलीज करना पड़ेगा, उसका छोड़ना पड़ेगा और क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करिए, खुलकर बातें करिए, चाहे मुंहफट बनना पड़े तो थोड़ा बहुत तू मैं हो, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे और ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। फिर से कोई कंफ्यूजन, बाधा, रुकावटें उनकी तरफ से नहीं आएंगी तो रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है और इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है जो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। और जिन्होंने सोच लिया कि उनकी लाइफ में नया पर्सन है तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो एंजल की तरफ से देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। तो अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए और जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो आंखें खोलिए, उसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप आंखें खोल सकते हैं। नोट द राइट टाइम विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो ये समय है आपके अनुकूल नहीं है। अभी थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए, वक्त लीजिए, समय के साथ, वक्त के साथ अभी आगे जो है कुछ महीने का समय या वक्त लग सकता है रिश्ते को सही होने में, रिश्ते को परफेक्ट होने में। तो अपने आप को समय दीजिए, सही वक्त का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लीजिए। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना है, वक्त लेना है, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।